हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में भी हम लोग बात करने वाले हैं एक और नया नियम हम लोग को मार्केट में लागू होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। एक और नियम मतलब आप सभी लोगों को पता है, अलग अलग नियम यहाँ पे हम लोग को बाजार में आते हुए देखने को मिल रहे हैं। कभी अगर हम लोग बात करें, कल के दिन हम लोगों ने देखा कि सेबी के कुछ नए नियम्स देखने को मिले थे। आज के दिन की अगर हम लोग बात करें, इस वीडियो की अगर मैं बात करूँ, तो ये जो नया नियम है, जो या फिर आप बोल सकते कि जो पुराने जो नियम थे उनमें बदलाव करके नए नियम बनाए हैं, वो किसने किए हैं? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने, एनएससी। दोस्तों, डेफिनेटली एनएससी ने कुछ चीज़ें यहाँ पे बदली है, जिसके चलते आने वाले समय में आप लोगों को बाजार में कुछ बदलाव देखने को यहाँ पे मिल सकता है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये नियम किनके ऊपर लागू होंगे, एप्लीकेबिलिटी। दोस्तों, जो लोग यहाँ पे ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडर्स है, उनके ऊपर ये रूल्स हम लोग को एप्लीकेबल होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। अभी ट्रेडिंग की भी अगर हम लोग बात करें तो आप कहोगे तो इसमें भी अलग अलग चीज़ें रहती है। इंट्राडे ट्रेडिंग रहती है, स्विंग ट्रेडिंग रहती है, ठीक है। तो इसमें किस ट्रेडर के ऊपर ये नियम लागू होने वाले? तो दोस्तों, जो लोग फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं, एफएनओ ट्रेडर्स, उनके ऊपर ये नए नियम हम लोग को लागू होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। नियम मतलब क्या है? बेसिकली जो पुरानी चीज़ें थी उनको हटाकर नई चीज़ें यहाँ पे जोड़ दी जा चुकी है। एग्जैक्टली क्या चीज़ें हैं, सारे स्टेप बाय स्टेप चीज़ें मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रखूंगा। एंड बेसिकली अगर देखा गया, ये जो चैनल है दोस्तों, आप सभी लोगों को पता ही है कि इन्वेस्टर वाला चैनल है, बट फिर भी जो भी चीज़ें चलती है बाजार में, ट्रेडिंग के हिसाब से हो, एफएनओ के हिसाब से हो, बेसिक जो नियम होते हैं वो हम लोग को पता होने चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप चाहो तो इस वीडियो को एज ए इन्वेस्टर भी क्या कर सकते हो, पूरा यहाँ पे देख सकते हो। तो चलिए शुरुआत करेंगे सबसे पहले कि नियम क्या है। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है कि एक्सपायरी डेट, एफएनओ में आप कॉन्ट्रैक्ट लेते हो कि नहीं, तो उसमें एक्सपायरी होता है कि नहीं? कब होता है एक्सपायरी? वीकली एक्सपायरी होता है। एंड अगर आप किसी शेयर में जाते हो तो वहाँ पे हम लोग को मंथली एक्सपायरी देखने को मिल जाती है, ठीक है। ये जो वीकली एक्सपायरी होती थी या फिर मंथली एक्सपायरी होती थी, कौन से दिन को होती थी? तो आप बोलोगे गुरुवार को होती थी, थर्सडे को होती थी। यस दोस्तों, यही चीज़ अभी यहाँ पे बदली जा चुकी है। मतलब अभी यहाँ पे एक्सपायरी आपको हफ्ते के आखिरी थर्सडे पे, मतलब थर्सडे पे देखने को नहीं मिलेगी। वो एक्सपायरी आप लोगों को देखने को मिलने वाली है। नया दिन जो कि इंट्रोड्यूस किया है, फ्राइडे। यस दोस्तों, अब से जो वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स जो यहाँ पे रहेंगे एंड मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स जो यहाँ पे रहेंगे, वो हम लोग को गुरुवार को नहीं बल्कि शुक्रवार को, फ्राइडे को एक्सपायर होते हुए देखने को मिलेंगे। ये खबर सामने यहाँ पे आ चुकी है। डेफिनेटली इसी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों। थोड़ा सा मतलब कन्फ्यूजन भी यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करें दोस्तों तो अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। निफ्टी का कॉन्ट्रैक्ट होता है, बैंक निफ्टी का कॉन्ट्रैक्ट होता है, मिड कैप का कॉन्ट्रैक्ट होता है, फाइनेंस का कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो सारी चीज़ों को हम लोग स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। जल्दबाजी मत करना, जल्दबाजी करोगे तो आप ही कंफ्यूज यहाँ पे हो जाओगे। अभी तक आपको बेसिक क्या समझ में आया कि गुरुवार के दिन की जो एक्सपायरी थी वो अभी गुरुवार को नहीं होगी, शुक्रवार को होगी, ठीक है। अभी हम लोग आ जाते हैं थोड़ा सा आर्टिकल में। यहाँ पे सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से प्रेजेंट किया जा चुका है एंड हर एक सवाल का जवाब अच्छी तरीके से यहाँ पे बताया जा चुका है। तो इसी चीज़ को हम लोग रेफर करेंगे। तो आप देख सकते हो क्या लिखा है, एनएससी, बीएससी नहीं लिखा है दोस्तों। बीएससी के रूल्स अलग होते हैं। तो अगर आप एनएससी में अगर रहते हो, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज टू शिफ्ट निफ्टी बैंक, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, क्या लिखा है देखिए, उन्होंने सिर्फ बैंक निफ्टी का जिक्र किया है उन्होंने। एनएससी टू शिफ्ट निफ्टी बैंक एफएनओ एक्सपायरी टू फ्राइडे फ्रॉम थर्सडे। इसमें क्या समझ में आ गया कि गुरुवार को नहीं, अभी शुक्रवार को एक्सपायरी होगी। एंड सिर्फ यहाँ पे बैंक निफ्टी का जिक्र किया, मतलब निफ्टी का जो एक्सपायरी रहेगा वो हम लोग को गुरुवार के दिन ही देखने को मिलेगा। वरना यहाँ पे लिख देते ना साफ साफ कि निफ्टी एंड बैंक निफ्टी करके, बट उन्होंने सिर्फ बैंक निफ्टी लिखा है। ये फिलहाल अभी तक जितनी चीज़ें सामने आ रही है उसके हिसाब से ये चीज़ें मैं आपके सामने रख रहा हूँ। बाद में और बेटर क्लैरिफिकेशन आएंगी, क्योंकि लोग डाउट पूछेंगे कि निफ्टी क्या गुरुवार को ही एक्सपायर होगा, क्योंकि आपने तो सिर्फ बैंक निफ्टी बोला है। मुझे तो लगता है कि ये बैंक निफ्टी तक ही ये सारी चीज़ें उन्होंने यहाँ पे बोली है। थोड़ा सा अभी इस आर्टिकल को हम लोग डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, जिन लोगों ने मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स बाय करके रखे होंगे, जो कि आने वाले हम लोग को जुलाई अगस्त में एक्सपायर होते हुए देखने को मिलेंगे मंथली, तो उनका क्या होगा? थर्सडे के दिन ही एक्सपायर होंगे या फिर फ्राइडे के? तो ऐसे बहुत सारे आपके जो डाउट्स है उन्हें हमें स्टेप बाय स्टेप कवर करना है। तो ठीक है, आर्टिकल का पहला हम लोग यहाँ पे पैरा पढ़ लेते हैं। तो उसमें वही लिखा है, एनएससी ऑन ट्यूसडे, मतलब आज ही के दिन अनाउंस भी कर दिया है दैट इट विल शिफ्ट, ठीक है, एफएनओ एक्सपायरी ऑन, ये लिखा अगेन लिखा है दोस्तों। केवल निफ्टी बैंक का जिक्र है, मतलब आप मान के चलो दोस्तों, सिर्फ बैंक निफ्टी ही हम लोग को ये शिफ्ट होते हुए देखने को मिल रहा है थर्सडे से फ्राइडे, ठीक है। तो ये एक पॉइंट मतलब 2 बार लिखा है, मतलब आप अंदाजा लगा सकते हो, ठीक है। जो नेक्स्ट सवाल जो लोगों के दिमाग में आ रहा था, ये रूल लागू कब से होने वाला है? द न्यू रूल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम
14 जुलाई। सो चलिए ये भी नोट करके रख लेना, इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, नोट करके रखो इस चीज़ को भी कि 14 जुलाई से इसकी शुरुआत यहाँ पे होने वाली है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो बहुत सारे चेंजेस करने पड़ेंगे, ठीक है, वो सारी चीज़ें लिखी हुई है। थोड़ा सा हम लोग और आगे यहाँ पे बढ़ जाते हैं कि उन्होंने क्या लिखा है। ये देखिए आपका एक इंपॉर्टेंट सवाल कि एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट क्या क्या होगा। एग्जिस्टिंग मतलब अभी जो चल रहे हैं यहाँ पे पुराने, तो क्योंकि वो तो थर्सडे के दिन एक्सपायर होने वाले थे, तो देखिए उन्होंने क्या लिखा है, विल बी रिवाइज टू फ्राइडे। मतलब जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स हम लोग को आगे आपके जो ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स देखने को मिल रहे हैं ना कि गुरुवार को एक्सपायर होंगे कि फ्राइडे को, तो उन्होंने बोल दिया कि रिवाइज करके उनको फ्राइडे को कर दिया जाएगा। मतलब गुरुवार को जाके बेच के मत आना, क्योंकि उसकी एक्सपायरी फ्राइडे के दिन ही हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। तो ये भी एनएससी ने अपने सर्कुलर में साफ साफ यहाँ पे बताया जा चुका है। देन अगर हम लोग थोड़ा सा और आगे यहाँ पे बढ़ते हैं तो कुछ और भी चीज़ें समझ में यहाँ पे आ जाएगी। तो नेक्स्ट जो एक बेसिक सवाल है, मुझे नहीं लगता है इससे कोई ज़्यादा किसी को तकलीफ होगी। अगर फ्राइडे के दिन अगर ट्रेडिंग हॉलीडे होगा तो सिंपल सी बात है, उसके पहले का जो भी दिन मार्केट चालू होगा उस दिन पे हम लोग को एक्सपायरी देखने को मिलेगी। मतलब गुरुवार के दिन ही अगर छुट्टी होगी तो अभी से फ्राइडे के दिन ही एक्सपायरी होगी, बट फ्राइडे क्लोज रहेगा तो गुरुवार के दिन, मान लीजिए अगर गुरुवार के दिन भी छुट्टी होगी तो बुधवार के दिन, ठीक है। ये एक बेसिक चीज़ थी, इसमें कोई रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। अभी आ जाते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर, जो कि है मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर। जो मैंने आप लोगों को बोला था ना कि हर एक महीने का भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो कि आखिरी हफ्ते का, जो मतलब हम लोग को पहले गुरुवार देखने को मिलता था तब वो एक्सपायर होता था, तो उन्होंने बता दिया ये देखिए अभी उसी मंथ, जो भी मंथ का आखिरी फ्राइडे रहेगा तब हम लोग को वो कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हुए देखने को मिलेंगे, एक्सपायर होते हुए देखने को मिलेंगे। तो ये भी डाउट यहाँ पे एनएससी ने क्लियर करके यहाँ पे रख दिया है। चलिए ठीक है, थोड़ा सा और आगे यहाँ पे बढ़ते हैं तो हम लोग को पता चलेगा एट द एंड ऑफ ट्रेडिंग, ठीक है, 6 जुलाई। ओके फाइन, ये देखिए उन्होंने अच्छी तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है, कौन सा वाला, कि ये डाउट को उन्होंने दो बार बताया कि एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट क्या क्या होगा। तो जैसे कि अगर हम लोग बात करें कि कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट है, पुराने कॉन्ट्रैक्ट जिनकी मैच्योरिटी है 13 जुलाई को, ठीक है, मतलब गुरुवार को, तो ये देखिए उन्होंने साफ साफ अभी मेंशन करके लिखा है विल बी पोस्टपोन टू 14 जुलाई फ्राइडे। तो अभी तो कोई शक की गुंजाइश बची नहीं कि जो आप डाउट आपको सता रहा था कि 13 जुलाई के कॉन्ट्रैक्ट क्या क्या होगा, वो 14 को दोस्तों उसकी एक्सपायरी शिफ्ट यहाँ पे की जा चुकी है क्योंकि वो फ्राइडे है, एंड आगे ऐसा ही यहाँ पे चलेगा। तो ये पॉइंट को भी आपने नोट करके रखना चाहिए। फाइन, नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कुछ मंथली कॉन्ट्रैक्ट दोस्तों, ठीक है, मंथ वाइज आप लोगों को पता है कि आखिरी जो हफ्ता रहता है उसका जो गुरुवार रहता है उसमें हम लोग को एक्सपायरी देखने को यहाँ पे मिल जाती है। तो दोस्तों अगस्त में बताया आप लोगों को 31 अगस्त को हम लोगों को उसकी एक्सपायरी देखने को मिले, जो कि थर्सडे है, बट आपको पता है अभी थर्सडे से नहीं फ्राइडे से होगी। तो दोस्तों सीधा जंप कहाँ पे आएगी, देखिए एक्सपायरी की 25 तारीख को, 25 अगस्त को यहाँ पे प्रीपोन कर दिया, आप देख सकते हो कब, फ्राइडे। तो ये मतलब पॉइंट्स थोड़ा मतलब दिमाग में सेट करके रखो क्योंकि हम लोग भूल जाते हैं इसीलिए, ठीक है। सो ये अगस्त वाला थोड़ा सा स्पेशल केस है, इसको स्टार करके रख लेना कि 31 नहीं, उसके पहले का जो फ्राइडे मतलब डायरेक्टली आपको 25 को एक्सपायरी यहाँ पे मिलेगी मंथली। तो ये पॉइंट हम लोग को पता है यहाँ पे होना चाहिए। फाइन, देन थोड़ा सा और आगे बढ़ लेते हैं। सो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी उन्होंने मेंशन किया है, ये एनएससी का ही हम लोगों को मूव देखने को मिल रहा है, क्योंकि बीएससी की अगर हम लोग बात करें जो कि इसका कॉम्पिटिटर है, उनके रूल्स हम लोग को ऑलरेडी चेंज होते हुए देखने को मिले थे एक्सपायरी से रिलेटेड, तो वो वैसे रहेंगे। तो इसको मिक्स मत कर लेना कि अगर आप एनएससी के रूल्स को ये समझ बैठोगे कि मैं बीएससी में ये चीज़ों को अप्लाई करने जाऊँगा तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। ये एक छोटी सी बात थी। देन अगर हम लोग बात करेंगे जो अर्लियर बाकी के जो कॉन्ट्रैक्ट्स है दोस्तों उनमें बदलाव नहीं है, जैसे कि निफ्टी मिड कैप की अगर हम लोग बात करें, ये भी जो इंडेक्स होता है, ठीक है, छोटा इंडेक्स है, उसकी जो एक्सपायरी है, ठीक है, पहले तो ट्यूसडे को हुआ करती थी, बट बाद में हम लोग को हर वेनसडे पे होती हुई देखने को मिलती थी, तो वो वैसी की वैसी ही रहेगी, उसमें कोई भी बदलाव नहीं है। प्लस उसी के साथ साथ निफ्टी फाइनेंस की भी बात करें तो उसकी भी जो एक्सपायरी होती थी कब है, मंगलवार को होती थी, ठीक है, तो वो भी वैसी की वैसी ही रहेगी। सो स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ दोस्तों, ये बैंक निफ्टी से रिलेटेड हम लोग को बदलाव होते हुए देखने को मिल रहा है, एंड मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स के जो एक्सपायरी होती है उससे रिलेटेड ही हम लोग को खबरें देखने को यहाँ पे मिली है। सो दोस्तों जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे मैंने आप लोगों के सामने रख दिए। अगर और कोई क्लैरिफिकेशन आता है तो वो मैं आपके सामने यहाँ पे रख दूंगा। समरी के फॉर्म में कुछ चीज़ें आपके सामने जरूर रखूंगा, बट उससे पहले अगर अभी देखा गया तो इस चीज़ से होगा क्या दोस्तों, इस चीज़ से चलते हम कह सकते हैं वॉल्यूम से यहाँ पे हम लोग को जो एफएनओ की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ वो हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। एकदम कॉमन सेंस वाली बात है ना। पहले क्या होता था कि जो गुरुवार रहता था थर्सडे के दिन दोनों एक्सपायरी होते थे, निफ्टी का भी रहता था, उसी के साथ साथ बैंक निफ्टी का भी। तो दोनों चीज़ों को हैंडल करना
मुश्किल होता था। अभी क्या हो गया कि थर्सडे के दिन निफ्टी तो वैसा ही है एंड फ्राइडे के दिन बैंक निफ्टी कर दिया, तो अभी लोग क्या करेंगे, अलग अलग पोजीशंस ले पाएंगे। अभी गुरुवार के दिन वो बैंक निफ्टी की ओर ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, उनको पता है कि निफ्टी के साथ ही हम लोग को डील करना है, और जैसे ही गुरुवार के दिन निफ्टी का काम तमाम हो गया, वो बैंक निफ्टी की ओर नेक्स्ट दिन फ्राइडे के दिन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। सो इस चीज़ के चलते क्या हो जाएगा, थोड़ा सा आप देख सकते हो अभी हम लोग को वॉल्यूम रिस्पेक्टिव इंडाइसेस में, निफ्टी में एंड बैंक निफ्टी में थोड़ा सा और शायद से इंक्रीज होते हुए भी देखने को यहाँ पे मिल सकता है। सो ये भी एक चीज़ हम लोग को देखने को मिल सकती है। सो जितनी भी चीज़ें थी सारी यहाँ पे मैंने कवर कर ली है। फाइनल समरी के फॉर्म में, कंक्लूजन में इतना ही बोलना चाहूँगा दोस्तों कि जो निफ्टी का फाइनेंस था, फाइनेंस का वाला इंडेक्स है, जो पुराना रूल है वही कंटिन्यू रहेगा, मंगलवार के दिन ही एक्सपायरी रहेगी। देन मिड कैप की अगर हम लोग बात करें तो पुराना रूल था वैसे ही कंटिन्यू होगा, वेडनेसडे के दिन ही एक्सपायरी रहेगी। देन निफ्टी 50 मतलब निफ्टी के इंडेक्स की बात करें तो थर्सडे के दिन ही उसकी एक्सपायरी थी, थर्सडे के दिन ही एक्सपायरी होगी। बैंक निफ्टी में बदलाव हो गया, बैंक निफ्टी में फ्राइडे के दिन एक्सपायरी होगी एंड जो मंथली कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायरी होते थे वो भी हम लोग को फ्राइडे के दिन शिफ्ट होते हुए देखने को मिल चुके हैं। सो जरूर हम लोग कह सकते हैं अभी इंडिविजुअल डे के ऊपर इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड करते हुए देखने को मिलेंगे, तो एक बेटर क्लैरिटी हम लोग को देखने को मिल सकती है एंड इसके चलते थोड़ा सा वॉल्यूम भी बढ़ते हुए, डेरिवेटिव सेगमेंट में वॉल्यूम थोड़ा बहुत बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। सो आशा करता हूँ जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे मैंने कवर कर लिए हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा, आप चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट भी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, जिसके कारण आप शेयर मार्केट को आसान भाषा से सीख सको। सिर्फ आपका नाम और कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में बस बता देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर ये सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। और दोस्तों इन केस अगर किसी ने फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करके रख लेना, ओरिजिनल चैनल को ही फॉलो करना। 1.54 मिलियन वाला चैनल है, बहुत सारे फेक चैनल आपको देखने को मिलेंगे एंड एक और दूसरा चैनल भी है जहाँ पे फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस लिए जाते हैं, कोई पैसा नहीं लिया जाता आपसे। यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख सकते हो। इस चैनल का लिंक भी मैंने ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया।